morning students and welcome back to our online classes of English language standard 5th. Students, in the previous period we have started nouns possession and I have also explained you the meaning of possession. पिछले एक दो पीरियड्स में हमने नाउन्स पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और मैंने उसमें पोजीशन का मीनिंग क्या है ये भी तुमको बताया. पोजीशन का मतलब क्या है? बिलोंगिंगनेस. लेकिन इट इज ऑब्जर्व दैट, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स, यू आर सो मच कंफ्यूज बिटवीन गिविंग एपोस्ट्रोफी इन सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे कि मैंने कुछ नोटबुक्स चेक किए हैं, मैंने कुछ नोटबुक्स मंगवाए थे चेकिंग के लिए, तो आई हैव ऑब्जर्व दैट you are getting confused in giving apostrophe s into singulars and plurals. Okay, so in the first question we have studied how to give apostrophe. Okay, जब भी हम कोई भी चीज जो है वो पर्टिकुलर पर्सन की है, ओके, मतलब वो चीज के ऊपर उस व्यक्ति के अलावा किसी और का हक नहीं है, वो चीज उसकी है, उसको बिलोंग करती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं बिकॉज इट शोज द पोजीशन, बिलोंगिंगनेस. क्यों? तो वो क्या दिखाती है? उसकी ओनरशिप दिखाती है कि वो चीज किसकी है, तो उस व्यक्ति की है. ओके, इट इज रीनाज बैग. रीनाज बैग मतलब हमको ये बताना है कि वो बैग किसकी है? रीना की है. तो हम क्या करते हैं? रीनाज बैग. तो हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और फिर उसके बाद में एस लिखते हैं. तो ये पोजीशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस. वी आर यूजिंग एपोस्ट्रोफी. हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी. इस चीज को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. जब हम कॉमा देकर एस को ऐड करते हैं तो फिर वो क्या दिखाता है? तो ये हमको ओनरशिप बताता है. क्या बताता है? ओनरशिप, कि वो चीज जो है उस व्यक्ति की है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की है. या तो फिर बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस बताता है, ओनरशिप बताता है. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ये एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं. ओके, राहुल्स बर्थडे. बर्थडे तो है लेकिन किसका है? राहुल का है. तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि बर्थडे किसी और का नहीं, सिर्फ राहुल का है. समझ में आया? तो ये जब हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी तो वो हमको बताता है ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस. मतलब हम सिर्फ उसी और उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमको पता चलता है. अगर कोई चीज, इट इज राहुल्स पेन. पेन है लेकिन किसका है? राहुल का पेन है. उस पेन के ऊपर राहुल के अलावा किसी का अधिकार नहीं है. कोई आके बोल नहीं सकता कि मैडम ये पेन तो मेरा है, आप राहुल का क्यों बता रहे हैं? ऐसा नहीं है. तो ये क्या बताता है? हमको ओनरशिप बताता है. सो स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द सिंगुलर एंड प्लूरल. सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हम एपोस्ट्रोफी एस कब यूज करते हैं. हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड टू ऐड एपोस्ट्रोफी एस इन द सेंटेंस, ओके, और इन द नाउन. सो इज दिस क्लियर टू यू? पहले ये ध्यान में लो कि एपोस्ट्रोफी एस हम कब ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं. तो जब हमको किसी की ओनरशिप बतानी होती है, वो पर्टिकुलर चीज उस व्यक्ति की है ये बताना होता है, तब हम नाउन को एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं. तो बच्चों ये क्लियर हुआ आपको? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस कि हम एपोस्ट्रोफी एस कब यूज करते हैं? उसके बाद में हमने पढ़ा, वी हैव लर्न सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, नाउ सी, नाउ स्टूडेंट्स सी, this is singular and this is plural. Singular, what is the meaning of singular? When we are talking about one person, one place or one thing, at that time we are using singular. Singular मतलब एक.
Okay, and what is the meaning of plural? When we are talking more than one person, place or thing, so it is known as plural. मतलब एक से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं प्लूरल, और जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंगुलर. ओके, तो ये तो आपको पता है कि सिंगुलर का मतलब क्या है और प्लूरल का मतलब क्या है. तो सिंगुलर का हमने देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम जब बोलते हैं तब हम उसको अपॉस्ट्रोफी ऐड करके बोलते हैं. राहुल्स, रीनाज. ओके, सो लाइक दैट. बट व्हाट अबाउट द प्लूरल? सो एट द व्हेन वी आर यूजिंग प्लूरल नाउन्स in the sentence, at that time what we have to do, we have to write down the whole plural spelling. Okay, whole plural noun. Many girls. Now students see here, many girls. I have written the whole spelling of girls. मैंने पूरा girls का spelling लिखा है. Can you see this? और फिर girls लिखने के बाद में मैंने उसके ऊपर apostrophe s दिया है. क्या दिया है मैंने? कॉमा दिया है उसके ऊपर. It shows the plural form. Okay, girls, many girls shoes were on display. तो जब हम plural यूज करते हैं तो plural लिखने के बाद में एंड में हम उसके ऊपर कॉमा देते हैं और फिर क्या यूज करते हैं? इट इज नोन एज द apostrophe. मतलब पूरा plural वर्ड लिखने के बाद में हम apostrophe s लिखते हैं, हम उसके ऊपर apostrophe देते हैं. So is this clear to you? Now see the second sentence. सिंगुलर में हमने लिखा है अ फार्मर. सिर्फ एक फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो उसका प्लूरल हुआ फार्मर्स. क्या हुआ? फार्मर्स. एंड व्हेन वी आर राइटिंग द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस लिखते हैं द फार्मर्स क्रॉप्स. अभी यहाँ पर देखो मैंने पूरा फार्मर का स्पेलिंग लिखा है. द फार्मर्स, पूरा फार्मर का स्पेलिंग लिखा है. द फार्मर्स क्रॉप्स वेयर ऑल सोल्ड. ओके, तो ये जो है मैंने पूरा फार्मर का स्पेलिंग लिखा है और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया है. द फार्मर्स क्रॉप्स वेयर ऑल सोल्ड. तो वो फार्मर का जो क्रॉप था, मतलब बहुत सारे फार्मर्स जो थे, तो सभी फार्मर्स के क्रॉप्स क्या हो गए? सेल हो गए. ओके, so is this clear to you? When we are using the plural noun, at that time we have to write down the plural word and in the end you have to give apostrophe on the last alphabet. Okay, समझ में आ रहा है? जब भी हम plural noun use करते हैं, girls, write down the whole spelling, plural spelling, and then after that you have to give apostrophe over the head of the last alphabet. Okay, इतना तो तुमको पता है कि s और es ऐड करने के बाद में हम क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं. तो जब भी हम प्लूरल नाउन लिखते हैं तो उसके एंड में हमको क्या लगाना है? apostrophe लगाना है. So student, don't get confused between this. Okay, and we can use this apostrophe to show the position of particular person. Okay, now let's move forward. Now students, see, I have told you these exceptions. Now see this spelling carefully. Okay, this is the spelling of men, M-E-N. This is the spelling of women, W-O-M-E-N. This is the spelling of children. men जो है वो किसका प्लूरल है? man का प्लूरल है. Okay, man का प्लूरल है men. These are the plural words. These are the plurals. Okay, तो men किसका प्लूरल है? man का. women किसका प्लूरल है? woman का, W-O-M-A-N. children का सिंगुलर क्या है? child. Okay, these are the singulars and these are the plurals. Now students, you will say that ma'am, these spellings do not end in s. मतलब ये जो spellings है ये plural है. ये spellings क्या है? plural है, लेकिन ये s में end नहीं होते हैं. ये जो spelling है
ये तुमने देखा होगा कि यहाँ पर मैन में एंड में आता है एन, वुमेन में एंड में आता है एन, चिल्ड्रन में एंड में आता है एन. सो दीज स्पेलिंग्स आर नॉट एंडिंग इन एस, लेकिन फिर भी ये क्या है, प्लूरल है. ये वर्ड्स क्या है, प्लूरल हैं. तो ऐसे वर्ड्स को लिखते वक्त हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग एपोस्ट्रोफी एंड देन वी आर राइटिंग एस. ओके, मेंसेस, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, लाइक दिस. तो जब हमको एपोस्ट्रोफी ऐड करना होता है, व्हेन वी आर राइटिंग these plural words or these plural nouns in the sentence, so at that time we have to add s, and before that we have to give apostrophe. मतलब हमको पहले apostrophe लगाना है, apostrophe लिखना है, फिर बाद में s ऐड करना है. तो ये बात आपको क्लियर हो गई अभी कि ये प्लूरल वर्ड हैं, लेकिन ये जो प्लूरल वर्ड हैं ये s और es में एंड नहीं होते. इसके एंड में एस और एस ना होते हुए भी ये वर्ड्स क्या है, प्लूरल है. तो ऐसे वर्ड्स को लिखते वक्त, सेंटेंस में यूज करते वक्त हमको पहले एपोस्ट्रोफी लगाना है और फिर बाद में एस लिखना है. सो वैसे ही जब हम मिस्टर मोजेस के बारे में लिखते हैं, मिस्टर मोजेस हाउस, मिसेस थॉमस डॉटर, तो ऐसे वक्त में जब हम सरनेम यूज करते हैं, सरनेम के बारे में लिखते हैं, मोजेस हाउस, मिस्टर मोजेस का घर, तो उसके वक्त हम क्या करते हैं, मोजेस लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. मिसेस थॉमस डॉटर, जब हम मिसेस थॉमस की डॉटर के बारे में बोल रहे हैं तो फिर हमको मिसेस थॉमस लिखने के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाना है. सेंट जेम्स कैथेड्रल, अभी यहाँ पर देखो दिस इज ऑल्सो वन एक्सेप्शन, सेंट जेम्स कैथेड्रल. जेम्स का स्पेलिंग लिखते हुए पहले ही वो स्पेलिंग में एस ऐड होता है, तो भी हमको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी मतलब लगाना है और फिर उसके बाद में एस लिखना है. तो इज दिस क्लियर टू यू? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमको ध्यान में रखना है और लिखते वक्त हमको कंफ्यूज नहीं होना है. So whenever we are writing plural nouns, we have to write down the plural word, whole plural word, and after that we have to add apostrophe in that noun. Okay? So is this clear to you, students? Now once again I want to tell you that don't get confused between singular and plural. Okay? About giving apostrophe in the noun. Whenever we are writing about the singular noun, we are showing the possession of that particular person, मतलब वो चीज वो जो पर्टिकुलर इंसान की ही है. बट व्हेन वी आर राइटिंग द प्लूरल, जब हम प्लूरल लिखते हैं तो पूरा प्लूरल वर्ड लिखने के बाद में एंड में हमको एपोस्ट्रोफी लगाना है, एंड में हमको कॉमा लगाना है. जब हम कॉमा लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्या एंड में जब हम सपोज we are writing boys, write down the whole spelling of boys and in the end you have to give apostrophe. Okay, so is this clear to you? ये जो कॉमा हम लगाते हैं ऊपर की साइड में उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. और एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद में जब हम ऐसे ऐड करते हैं जैसे कि यहाँ पर मेंसेस, वुमेन्सेस, चिल्ड्रंसेस. So this is the way writing the plural nouns. So I hope this is clear to you. अभी फिर से मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया है तो अभी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा. Okay? So keep in mind and don't get confused. So now students, up to now we have seen, we have done question number D. Now we are going to do question number E. Okay? Last question is remaining, that is question number E. So let's get started. Now students, see question number E. Write the following in a shorter way. Shorten करके तुमको ये लिखना है. The truck belonging to the driver. The driver's truck. The drivers. D-R-I-V-E-R-S. Driver's truck. Like this.
Second, the food eaten by the people. Now it is given delete eaten in your answer. मतलब तुम्हारे आंसर में तुमको क्या करना है, eaten ये जो वर्ड है ये निकाल देना है. Okay, the food eaten by the people. People's food. The people's food. People's food. Okay. The shop belonging to the grocer. The grocer's shop. Grocer's shop. The son belonging to the photographer. The photographer's son. You can see how I have shortened this and given apostrophe. I have added here apostrophe s to this word. Okay, drivers. You can see here. Peoples. Grocers. Then photographers. I have added apostrophe to each of them. Okay, so is this clear to you, students? Are you getting it or not? I hope it is clear to you now. Okay, so let's move forward. Now students, see sentence number 5. A film made for children. A children's film. Now you can see where I have given apostrophe and where I have added s. A children's film. The puppy belonging to Sammy. The Sammy's puppy. I have added apostrophe s here. Sammy's puppy. The head boy belonging to the schools. The school's head boy. I have added apostrophe over here. School's head boy. The parents belonging to the girls. The girls' parent. Now see, here we have used plural noun. Okay. So in the end I have given apostrophe here. Okay. In the end I have given comma here. It is known as apostrophe. So now sentence number 9. Now students, see ninth one. The uniform worn by the students. The students' uniform. The car belonging to my uncle. My uncle's car. You can notice here where I have put apostrophe s. Okay, my uncle's car. So here we have finished all the 10 sentences. Okay, and I hope that this is very clear to you. Now students, keep in mind that lifeless objects do not take apostrophe s. मतलब जो भी lifeless objects रहते हैं तो उसमें हम apostrophe s add नहीं करते. Instead of that we are using of plus noun. Of plus noun. Now students, see lifeless objects do not take an apostrophe. Lifeless object मतलब जो non living things हैं वो. कौन से things? Non living. हम उसको non living बोलते हैं ना. Non living things. इसको lifeless object बोलते हैं. Lifeless objects do not take apostrophe. Instead of that we are using of plus noun. तो उसके जगह पर हम क्या यूज करते हैं, of plus noun. Now see the examples. This house's roof is leaking. तो ये सेंटेंस अगर हमको लिखना है करेक्शन करके तो हम कैसे लिखेंगे? The roof of the house is leaking. The roof of the house. Okay. The table's legs are shaking. The legs of the table are shaking. So we will write the legs of the table. My cycle's tire has come off. तो उसके जगह पर हम लिखेंगे the tire of my cycle has come off. So is this clear to you? तो जो lifeless object रहते हैं उसके अंदर हम apostrophe s add नहीं करते. उसकी जगह पर हम यूज करते हैं of plus noun. मतलब पहले of और फिर उसके बाद में noun यूज करते हैं. Now see next one. Now students, see fourth one. The trees leaves have fallen. So we will write
The leaves of the tree have fallen. The leaves of the tree have fallen. My desk's cover is missing. The cover of my desk is missing. How we will write? The cover of my desk is missing. So students, I hope this is clear to you. आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से यूज करते हैं. ओके, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स में हम एपोस्ट्रोफी ऐड नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम यूज करते हैं ऑफ प्लस नाउन, और उसके एग्जांपल्स हमने देखे. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ई you have to write in your notebook, and question number these lifeless objects do not take an apostrophe. Some 5 sentences are given for writing correct sentence, okay, that you have to write in your textbook. Okay, so this brings me to the end of the lesson. So I would like to stop here, but do not stop your learning. Keep on learning and keep smiling. Take care of yourself and wishing you a good day ahead. So bye for now. Bye bye.